नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए कोरोना से जुड़ी आपको 20 तस्वीरें हम दिखाते हैं और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, कोरोना के खिलाफ जंग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद का भी साथ मिला है। जी हां, प्रेसिडेंट एस्टेट की शक्ति हाट में सविता कोविंद मास्क बना करके कोरोना से जंग में डटे रहने का संदेश दे रही हैं। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। शेल्टर होम में रहने वाले गरीबों के बीच ये मास्क बांटा जाएगा। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी है। जी हां, कोरोना काल के बीच क्या आम क्या खास, हर कोई मदद को आगे है और इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी भी पीछे नहीं रही। दूसरी तस्वीर अमेरिका की, जहां पर भारतीय मूल की डॉक्टर उमा मधुसूदन का अलग ही अंदाज से सम्मान वहां पर किया जाता है। जी हां, उनके काम को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय पुलिस, पड़ोसी और लोकल फायरमैन ने उनके घर के सामने जाकर के सम्मानित किया। तो वहीं जोधपुर में नर्सिंग कर्मियों ने वार्ड में मोर्चा संभालने से पहले जमकर डांस किया, भारत माता की जय के नारे लगाए, कोरोना को हराने का संकल्प भी दोहराया और फिर सेवा में जुट गए। कोरोना को हराएंगे, कोरोना को हराएंगे। वहीं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने एक वीडियो के जरिए कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरोग्य ऐप के महत्व को भी उन्होंने बताया। इस वीडियो को पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू। सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दें। और ये देखिए इटली की तस्वीरें, जहां पर इटली के वेनिस कैनाल कोरोना काल में काफी साफ हुआ है। अब ये हुआ कि वेनिस में भीड़ न होने से वेनिस कैनाल का पानी एकदम से साफ हो चुका है। इतना साफ कि मछलियां यहां पर दिखने लगी है। देखिए कि कैसे एक जेलीफिश कैनाल में तैरती हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें माया नगरी, जी हां मुंबई की, जहां आसपास राजहंसों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली, खास करके नवी मुंबई, उरण, ठाणे क्रीक, पांजो द्वीप। कोरोना संक्रमण के दौर में बचाव के लिए जुगाड़ से भी नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण से बचाव में मदद मिले। कोटा के एक इलेक्ट्रीशियन ने भी जुगाड़ से सेंसर वाली सैनिटाइजेशन मशीन तैयार की, जिसे चिकित्सा विभाग को सौंप दिया गया है। और ये पाली की तस्वीर, जहां पर कोट सोलंकियान सब सेंटर में कार्यरत एएनएम राजेश्वरी कोरोना काल में लोगों की जांच करने में जुटी है। जबकि हैरत वाली बात यह है कि वे खुद प्रेग्नेंट है, लेकिन संकट के समय में वो घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं।
तो वहीं कोरोना काल में पाली की पुलिस वाली बेटी भी कमाल कर रही है। धूली चौधरी पाली के खिवाड़ा थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। धूली का 8 माह का बेटा उसके बिना रह नहीं सकता, इसलिए धूली बेटे को साथ में रखकर कोरोना काल में लगातार काम में डटी है। जयपुर में कृषि वैज्ञानिक भी संकट काल में सेवा में जुटे हैं। बकायदा कुक की भूमिका में खाना पका रहे हैं और जनता रसोई के जरिए 500 लोगों तक भोजन का वितरण भी कर रहे हैं। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिकों और स्टाफ की तरफ से जरूरतमंदों की मदद के लिए जनता रसोई चलाई जा रही है। पाली के विशेष शाखा में तैनात कांस्टेबल लोगों को जागरूक कर रहे, तो वहीं उनकी पत्नी ने भी अपने निवास पर भंडारा शुरू किया और भोजन के पैकेज बनाकर शहर के विभिन्न हिस्सों में वितरित कर रही हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में 3D पेंटिंग के जरिए लोगों के बीच जागरूकता संदेश दिया जा रहा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। ये भरतपुर की तस्वीर, जहां पर मॉडिफाइड लॉकडाउन के बीच सरकार की सख्ती जारी है। बिना काम बिना मास्क सड़क पर निकलने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया और फिर बैठक कराई, सख्त हिदायत दी और फिर आगे से ऐसा ना करने का संकल्प भी दिलवाया। कोटा में कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने पर एक शख्स की पुलिस ने जमकर खबर ली। पुलिस ने पहले डंडे से स्वागत किया, मुर्गा बनवाया और याद दिलाया भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना है। अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों का फूल बरसा करके स्वागत किया। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही सफाई कर्मियों का ताली बजा करके उनका हौसला अफजाई की। इधर आओ, इधर करता हुआ, इधर आओ, इधर। झुंझुनू में कोरोना से जंग में खास भूमिका निभा रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, उनका हौसला बढ़ाया। उन सभी लोगों का जो कि एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं। भरतपुर में कोरोना वॉरियर्स को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा तैयार किया, जो कि 100 ग्राम के करीब 1500 आयुर्वेदिक काढ़ा के पैकेज पुलिस प्रशासन समेत दूसरे विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को भिजवाए हैं। अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य में जंगली जानवरों की सेवा में युवाओं की टोली जुटी है, जो कि रोजाना सुबह से शाम तक जगह जगह जाकर के भोजन और पानी की व्यवस्था करने में जुटे हैं। झालावाड़ की तस्वीर, जहां पर लोगों की सेवा में जवान तैनात है। ऐसे में जवानों की पीड़ा को समझते हुए शहर के सेवानिवृत्त लेखाधिकारी भूपेंद्र जैन ने जवानों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। अपने परिवार के साथ में मिलकर भूपेंद्र जैन ने जवानों को 250 छाते बांटे। सीकर में पलायन सेंटर में मजदूरों ने एक नई सोच के साथ में पूरे प्रदेश में नई मिसाल पेश की है और जिस पलायन सेंटर में मजदूरों को ठहराया गया, वहां पर मजदूरों ने उस पलायन सेंटर की ही रंगाई पुताई करके उसे चमका दिया। प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में जनता में भी जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हमारी उम्मीद ये है कि इन सब कदमों से लॉकडाउन सफल रहेगा, एक्टिविटीज सुचारू रूप से प्रारंभ होंगी तथा हम कोविड-19 की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। कल से पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, which takes our total confirmed cases to 21,393. इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा
कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं, वह हैं चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इंफॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, एसबीएस नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी ने कल एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है। इस ऑर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे, या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक उस पर लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत किया हुआ कोई भी ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है और नॉन बेलेबल रहेगा। जो भी पर्सन इस एक्ट के तहत कन्विक्ट किए जाएंगे उनको कंपेंसेशन भी पे करने के लिए वे लायबल होंगे, और कंपेंसेशन जो हो सकता है वह जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी डैमेज प्रॉपर्टी की, या जो लॉस उन्होंने कमिट किया है उसकी ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हमारे जितने भी कोविड योद्धा हैं, हमें उनका सपोर्ट लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वह सब हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु के बारे में हम विभिन्न माध्यमों के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं दिखाना चाहूंगा सेतु मेरा बॉडीगार्ड। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर के प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं। तो पॉजिटिव केसेस की हम बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा 1937 हो चुका है। जी हां, जो कि चिंता का विषय है। पिछले 12 घंटे में हम देखें तो 49 नए पॉजिटिव मामले देखने को मिले। 26 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है और जयपुर यानी कि राजधानी सबसे ज्यादा संक्रमित है। 737 यहाँ पर मरीज पाए गए पॉजिटिव और अब तक 27 लोगों की जानें कोरोना के तहत जा चुकी है। तो वहीं 134 जो मरीज हुए हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो राजधानी में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिले और ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौत का आंकड़ा 27 हो चुका है। ठीक होने वालों की संख्या 134 है। पॉजिटिव जो आंकड़े हैं वो 1937 यानी कि 2000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। सोनिया गांधी के बीजेपी पर आरोप के बाद में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। जावड़ेकर ने कहा, देश संकट काल से जूझ रहा है लेकिन कांग्रेस राजनीति कर रही है, जो कि कांग्रेस की परंपरा है। ने कहा है कि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी नफरत का जहर घोल रहे। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं।
आज CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता का वायरस फैला रही है। सोनिया गांधी ने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल किया। सोनिया ने कहा, देश में बेरोजगारी बढ़ी है और करीब 12 करोड़ नौकरियों पर भी खतरा है और बेरोजगारी बढ़ने वाली है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार को प्रत्येक परिवार को कम से कम 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग पर जोर है। लगातार सूबे में टेस्टिंग किट के जरिए जांच की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। भरतपुर, धौलपुर, पाली और बाड़मेर में RT-PCR किट मुहैया कराए। उदयपुर और अजमेर में एडिशनल RT-PCR जांच मशीनें उपलब्ध कराई हैं। तो वहीं भीलवाड़ा में भी उम्मीद है कि जल्दी जांच के लिए अनुमति ICMR से मिल जाएगी। जयपुर और जोधपुर के लिए नई जांच मशीनें खरीदने के ऑर्डर भी दे दिए गए, जिसमें ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों प्रकार से जांच की जाएगी। इससे प्रदेश में भी जो प्रतिदिन जांच की संख्या 2,500 से 3,000 है, वो बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। कोरोना को लेकर और क्या क्या है गहलोत सरकार की तैयारियां, सुनिए चिकित्सा मंत्री की जुबानी। टोटल सैंपल्स लिए गए थे जांच के लिए, उनकी संख्या 66,257 है और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 1,935 है। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों की संख्या 344 है और उनमें से 133 लोगों को डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी, उसमें भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर में RT-PCR की मशीनें पहुंच चुकी हैं। उदयपुर, अजमेर में जांच की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एडिशनल RT-PCR मशीनें पहुंची हैं और भीलवाड़ा को ICMR नई दिल्ली से जांच के उपरांत हमें उम्मीद है कि आज परमिशन मिल जाएगी जांच की। इसके अलावा जो जोधपुर में डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें भी जांच की सुविधा प्रारंभ हो गई है। उसमें 300 जांच प्रतिदिन हो रही है। हमने जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने का आदेश दिया है, जिससे हमारी वर्तमान जांच क्षमता जो 2,500 से 3,000 है, उसमें 3,000 टेस्ट पर डे और बढ़ जाएगी। मुंबई और चेन्नई में बड़ी संख्या में पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जयपुर में भी पत्रकारों की कोरोना जांच करवाई जा रही है। आज जयपुर में 22 गोदाम सर्कल स्थित डिस्पेंसरी में पत्रकारों की कोरोना जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर यह शिविर लगाया गया, जिसमें सैंपल लेकर के जांच के लिए लैब में भिजवाया गया। गौरतलब है कि जयपुर में भी बड़े पैमाने पर संक्रमण है और पत्रकारों के भी संक्रमित होने की आशंकाएं बनी हुई है। चल रहा है, इसके मद्देनजर जो मुंबई में पत्रकार बंधु जो कवरेज कर रहे थे, लोगों को अवेयर करने के लिए सूचनाएं पहुंचा रहे थे, उनकी जांच में पाया गया कि उनमें भी काफ़ी संक्रमित लोग थे। तो देखते हुए माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने हमें यहाँ निर्देश दिए कि यहाँ भी जो पत्रकार बंधु कवरेज कर रहे हैं, समाज को अवेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कैंप लगाया जाए, उनकी जाँच कराया जाए कि कहीं कोई किसी को संक्रमण तो नहीं है। इसी मद्देनजर हमने आज सरदार पटेल डिस्पेंसरी में ये कैंप रखा है, जिसमें सभी पत्रकार जो भी है उन लोगों के जाँच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर हम दोबारा एक कैंप फिर लगाएंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो वहीं अजमेर में भी आज एसपी कुंवर राष्ट्रदीप की पहल पर पत्रकारों की कोरोना जांच की गई। पुलिस लाइन में शिविर लगाया गया और डॉक्टरों की टीम ने पत्रकारों की कोरोना जांच की। महामारी को लेकर अजमेर में भी पत्रकारों की जांच व स्क्रीनिंग की जा रही है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के नेतृत्व में ये पहल की गई है और पुलिस लाइन के अन्वेक्षण भवन के अंदर पत्रकारों की ये स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शहर के पत्रकार हैं वो यहाँ पर लाइन लगाए बैठे हैं। वह जो पुलिस लाइन की डिस्पेंसरी है, उनके इंचार्ज प्रदीप जय सिंघानी यहाँ पर मौजूद है और उनकी टीम भी लगातार पत्रकारों की जांच कर रहे हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बीपी नापी जा रही है, साथ ही अन्य जो सिम्टम्स पत्रकारों में नज़र आ रहे हैं उनको लेकर भी यहाँ जाँच की जा रही है। डॉक्टर प्रदीप जय सिंघानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर जो जांच की जा रही है किस तरीके की जांच है और आगे क्या? सर कोविड-19 के लिए मीडिया कर्मियों का और पुलिस कर्मचारियों का सबका ये स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है कोविड-19 के एग्ज़ाम के लिए। उसके अंदर स्क्रीनिंग के अंदर हम तहत सबसे पहले गन स्कैनर से टेम्परेचर, पल्स मीटर से पल्स और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापी जा रही है। अगर इसमें कोई डाउट आएगा भाई ये तो उसको आगे कोविड स्पुटम टेस्ट के लिए हम JLM रेफर करेंगे।
इसलिए सभी मीडिया कर्मियों का अभी इस समय मीडिया कर्मी का चल रहा है स्वास्थ्य परीक्षण के। अभी तक जो भी आए 50% आ चुके हैं, उनमें अधिकतर फिट थे। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी का कहना है कि जिस तरीके से बॉम्बे और दिल्ली के अंदर पत्रकारों को कोरोना संक्रमित पाया गया, उसी के तहत अजमेर शहर के पत्रकारों की भी जांच की जा रही है और बीपी व उनके जो भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। अगर उनमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनको कोविड-19 के लिए आगे जांच के लिए भेजा जाएगा। अजमेर से दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में लॉकडाउन के दौरान फंसे विद्यार्थियों का अपने प्रदेश में लौटने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को कोटा से दमन, दीव और दादर नगर हवेली के विद्यार्थियों को भी रवाना किया। राजीव नगर इलाके से 3 बसों में करीब 43 विद्यार्थी को रवाना किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने छात्रों को रवाना करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ये भी तय किया कि सफर में बच्चों को खाने पीने की दिक्कत ना हो। जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमें यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, खाने में इसकी दिक्कत हो रही थी और पीजी में मतलब हॉस्टल में बच्चे भी बहुत कम रह गए थे, तो इसी कारण रात को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। और मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी हेल्प के लिए बसें भेजी। प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स लगातार अपने काम पर डटे हैं। भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में योद्धा गरीब मजदूरों को मदद करे। कहीं कोई योद्धाओं के लिए काढ़ा बना रहा है तो कहीं पर लोग मजदूरों को फूड पैकेट जो हैं वो बांट रहे हैं और उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।